हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायशेजू। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड वो हमने फिनिश किया हुआ है और उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसका भी वीडियो हमने हमारे चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है। प्लस उसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का भी वीडियो हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 के साइंस में जाके वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके एक्सप्लेनेशन देखें, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखेंगे और एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या, जैसे कि हम इसे कह सकते हैं कि सजीव सृष्टि, जो हमारे आजू बाजू में जो भी लिविंग थिंग्स है वो क्या है, कैसे है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में हर तरह के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, बराबर है। सो ये जो इनमें बहुत सारे जो भी लिविंग थिंग्स है या जो भी प्लांट्स एनिमल्स है, इनमें कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होती है या फिर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बराबर है। और एक इनमें जो एक सर्टेन एक फीचर होता है उसी से ही हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो लिविंग थिंग्स है ये सजीव है, इसे हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और क्योंकि ये जो विशेषताएं होती है, मतलब ये जो फीचर्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। सो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि ऐसे जो हमारे आजू बाजू में हमारे नेचर में जो भी लिविंग थिंग्स है, फिर वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ plants and animals around us. They show some similarities and some differences. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, yet with the help of certain features we can tell that they are all living things. These features are not seen in non-living things. Such features are said to be the characteristics of living things. Let us study these characteristics. तो आज हम इसी सजीव में, मतलब जो लिविंग थिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। तो एक जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और ये है ग्रोथ पिक्चर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पहले हम बच्चे होते हैं, बाद में हम जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हम जो होते हैं वो एडल्ट बन जाते हैं और फिर बाद में एजेड हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं। सेम उसी तरह जो है वो एनिमल्स में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये डॉग है, पहले ये पपी था, फिर इनकी ग्रोथ होते होते ये पूरा एडल्ट बन के डॉग बन गया है। तो ये है ग्रोथ होती है, जिसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है वो देखेंगे। अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन, वुमन और मैन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बेबी होता है वो ग्रो अप होने के बाद वो एडल्ट पर्सन बन जाता है, वेदर ही इज अ वुमन और मैन। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ. In the same manner, all animals grow into adults in a certain period. Generally, humans require 18 to 21 years for his growth. तो यहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे बेबी जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत जो होती है वो भी वहाँ पे बढ़ती है। तो सेम इसी तरह एनिमल्स का भी ग्रोथ होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे डॉगी है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो इनकी भी एक सर्टेन पीरियड तक ग्रोथ होती रहती है, जैसे कि ह्यूमंस की ग्रोथ जो है वो 18 to 21 ईयर्स तक होती रहती है। तो स्टूडेंट,
यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में सीखेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही आपको करना है, आपको खुद को नहीं करना है। ओके, सो इससे इस जो एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीखने वाले हैं कि दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो एज अ लॉन्ग एज दे लिव। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स ऑकर्स फ्रॉम विद इन द बॉडी, which means that growth occurs in all the parts of body। मतलब क्या है कि जैसे ऑल लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, सेम उसी तरह एनिमल्स की भी ग्रोथ होती है, लेकिन एक सर्टन पीरियड तक। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम उसी तरह प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ही प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो होती रहती है। एक्चुअली ग्रोथ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ग्रोथ जो होती है वो लिविंग थिंग्स के अंदर, वो बॉडी में होती रहती है, बराबर है। सो इसीलिए जो हमारे जो अदर पार्ट्स है तो वो भी हमारे ग्रोथ होती रहती है, उनकी भी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रोथ इन बनियान एंड कोकोनट ट्रीज, कैसे बनियान एंड कोकोनट ट्रीज में ग्रोथ होती रहती है आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो मेन पार्ट क्या है, जैसे कि स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जैसे हम लिविंग थिंग्स को ग्रोथ होने के लिए जैसे हमें फूड की जो इम्पोर्टेंस होता है, सेम उसी तरह प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स है वो क्या, वो खुद ही हमें फूड देते हैं, वो उनको क्या फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक सीखेंगे कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर एक लिविंग थिंग्स के लिए उनकी ग्रोथ होने के लिए उनको फूड बहुत नेसेसरी होता है। ओके, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट्स जो होते हैं वो उनका फूड जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, लेकिन ये कैसे बनाते हैं, वो उनका फूड जो होता है वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सॉइल में होते हैं उससे, एंड द जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होता है उससे प्लांट्स जो होते हैं वो उनका फूड बनाते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। It is brought about in the presence of sunlight with the help of chlorophyll in the leaves. This process of food production is called photosynthesis. मतलब क्या है कि ये जो फूड बनाने की जो प्रोसेस है ये प्लांट के लीव्स में होती है, पत्तों में होती है, बराबर है। सो ये क्या करते हैं, जो सनलाइट में ये सनलाइट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से लीव्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो क्लोरोफिल मतलब क्या है, जिसे हम हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, मराठी में हरित द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में क्लोरोफिल। एक्चुअली क्लोरोफिल ये वो होता है जिससे जो हमें पत्तियां जो होती है झाड़ की, पेड़ की, जो हरी दिखती है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैट लीव्स। ओके, सो इस प्रोसेस को जो मतलब फूड बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल इन देम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्लोरोफिल पत्तों में, लीव्स पत्तों में होता है, तो उसकी वजह से ये जो पत्ते हैं वो हरे दिखते हैं। ओके, और इस प्रोसेस जो फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर डालने की प्रोसीजर वो करते रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। Animals, however, do not have chlorophyll. They do not produce their own food. They search for food. Animals such as goat, sheep, horses eat grass, while wild animals such as tigers and lions meet their need for food by hunting
अदर एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स। मतलब जैसे हमने देखा कि पत्तों में, जैसे लीव्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की सहायता से वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्लोरोफिल जो है वो एनिमल्स में नहीं होता है। तो एनिमल्स जो है वो खुद का जो फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फूड जो है वो सर्च करते हैं, मतलब क्या, ढूंढते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो गोट, शीप, हॉर्सेस, इस तरह के जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये घास खाते हैं। और जो जंगली एनिमल्स होते हैं, जंगली प्राणी जो होते हैं, टाइगर्स और लायन, ये क्या करते हैं, जो ग्रास खाने वाले जो भी एनिमल्स है, ये उनका शिकार करते हैं और अपना खाना जो है वो उनसे खाने की जो नीड होती है वो फुलफिल करती है। ओके, सो यहाँ पे द इंटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जैसे जो इंटेक ऑफ फूड मतलब खाना खाना और उससे खाना खाने के बाद होने वाली जो हमारी ग्रोथ है, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप लिविंग थिंग्स है। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या, जिसे हम कहते हैं श्वसन। ओके, श्वसन, तो अगर आपको पता है, जैसे कि अगर आपने एक हाथ आपके नोज के सामने रखा, तो जो हमें एक कुछ गर्म हवा हमारे नाक से निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांस लेना, श्वसन करना। ओके, आपने कभी एक डॉग को देखा है, जब भी वो सोता है तो उसका जो पेट है, वो पेट की जो हलचल होती है वो आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन होते रहता है। तो लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, सो एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। जैसे कि हर एक लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की बहुत ही जरूरत होती है। अगर लिविंग थिंग्स को जिंदा रहना है तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन हमें इनहेल करना है, मतलब क्या, अंदर लेना है, और हमारे बॉडी में जो एक्सहेलिंग मतलब क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके बॉडी में तैयार होने वाला जो गैस है वो बाहर निकलता है, तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो यहाँ पे जो एनिमल्स है, जैसे कि फिश, स्नेक, माउस, इन्हें एक स्पेशल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। सो ऑर्गन मतलब एक स्पेशल इंद्रिय होता है जो जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसी तरह प्लांट्स जो होते हैं वो उनके लीव्स और स्टेम में जो भी सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब क्या, रेस्पिरेशन ये लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब जो भी जिंदा रहते हैं, जो सजीव होते हैं, उनकी एक प्रमुख लक्षण होते हैं। अब ये साइड वाले जो हमारे यहाँ पे डायग्राम है वो देख सकते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स देख सकते हैं। ये जो ह्यूमन बीइंग है ये अपने नाक से रेस्पिरेशन करते हैं। ये फिश है, यहाँ पे गिल्स यहाँ पे दिख रहा है। जो कभी आपने फिश को देखा होगा तो उसके आंखों के साइड में कुछ तो हिलता है, जो हलचल होती है वो गिल्स होते हैं, और उससे वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और ये जो प्लांट्स है, यहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो प्लांट लीव्स में क्या होते हैं, जो एक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं और अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम यहीं तक सीखेंगे। बाकी का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।